Hi, I'm into Ved. Recently, in the wake of this recession that's upon us, disturbing news is pouring in from every corner of the world. सबसे ज़्यादा disturbing news है of these layoffs, this firing that's being done of the employees. एक तो ये बल्क में हो रही है और सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है कि इतने बड़े जाइंट ऑर्गेनाइजेशंस में की जा रही है और जिस तरह से की जा रही है, आई फील दैट्स रियली इनह्यूमन. Imagine a person reports for work and they are being escorted to their desk, asked to collect their belongings, stripped of their identity cards and escorted till the gate by the security personnel and left both literally and figuratively on the street to fend for themselves. और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहा है ओवरनाइट ओवर एन ईमेल. हाउ हिपोक्रिटिकल इज दिस? हाउ यू मे आस्क, लेट मी एक्सप्लेन. जब भी कोई नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो बहुत बातें की जाती हैं प्रोफेशनलिज्म के बारे में. क्या है ये प्रोफेशनलिज्म? वर्क को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, फैमिली को सेकंड, टू गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, वर्क हार्ड, बड़ी बड़ी बातें. और क्या मिलता है एम्प्लॉइज को एट द एंड ऑफ द डे? फायरिंग ओवर एन ईमेल इन अ डे, विदाउट अ फेयरवेल, विदाउट अ वार्निंग, विदाउट अ फेयरवेल स्पीच और अ बुके. Before I proceed with how the employees must feel, let me just talk about the kind of employees that we have. इस पे मैंने 2 कॉमेडी वीडियोस बनाई हैं. It's just my take, a funny take on the kind of employees we encounter, we face in every organization. बट अगर ध्यान से देखें तो 2 तरह के लोग होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में. एक वो जिनकी मेंटालिटी एक मालिक की होती है. वो कभी नौकरी को नौकरी की तरह से नहीं लेते. उनसे कुछ कहा जाए या ना कहा जाए, दे ऑलवेज गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी. दे वर्क वेरी हार्ड. कितनी बार वो बताएंगे भी नहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और अपने प्लान्स कैंसिल करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, बिकॉज वो इतने डेडिकेटेड होते हैं और उनका काम ही उनका पैशन होता है. और दूसरी तरह के एम्प्लॉइज होते हैं जो नौकर मेंटालिटी के होते हैं. वो काम मिलने से पहले ही रोना धोना मचाते हैं, काम मिलने के बाद रोते हैं, डेडलाइंस कभी मीट नहीं करते. उनका ही तकिया कलाम है कि काम ऐसे करो कि दोबारा काम मिले ही ना. सो दैट इज हाउ दे वर्क. बट अब जैसे ले ऑफ्स हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद वही सही है. शायद उन्होंने कुछ तो ऐसी बात समझी है जो मालिक मेंटालिटी के लोग नहीं समझ पाए. क्योंकि ये मेंटालिटी के चलते मुझे भी फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है. काम ज्यादा मिला है क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो. मजे की बात यह है कि इसका रिवॉर्ड मिलने की बजाय आपको पनिशमेंट मिलती है कि अरे तुम्हें काम करना पसंद है, लो और ले लो. तुम्हें तो घर जाना ही नहीं होता. जस्ट बिकॉज मैंने कभी रोया नहीं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके डजंट मीन आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. बट देन एम्प्लॉयर्स को 2 मिनट नहीं लगते मीटिंग में ये कहते हुए कि चीजें ऐसे ही रहेंगी, हम यही करेंगे, जिसे प्रॉब्लम है वो छोड़ दो, चले जाओ. सो व्हाट डज दैट इंप्लाई? कहां गई आपकी प्रोफेशनलिज्म? और जब मामला लेन देन का है, गिव एंड टेक का है, जहां पे एम्प्लॉयर ये कहता है कि अरे हम तो सैलरी दे रहे हैं, उसके बदले में काम ले रहे हैं, तो जब यही एटीट्यूड एम्प्लॉय का होगा तब ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी महान कैसे बनेंगी? क्योंकि क्या फर्क रखा आपने ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्सेस में, जहां गधे और घोड़े सब बराबर हैं. अब बात करते हैं उन एम्प्लॉइज की जिन्होंने मालिक मेंटालिटी के साथ काम किया है.
पूरी शिद्दत से काम किया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को 20-25 साल देने के बाद जब वो घर पहुंचे होंगे तो कैसा फील करते होंगे? अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट साल देने के बाद, और वो भी इतने सारे साल देने के बाद, जब एक ऑर्गेनाइजेशन उन्हें ऐसे ट्रीट करती है, दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर करती है, तो उन्हें कैसा लगता होगा? क्या वो अपने एटीट्यूड, वर्क एथिक्स के बारे में प्राउड फील करते होंगे, या सोचते होंगे कि गलती कहां रह गई? क्या है उनका टेक अवे? क्या मैसेज है जो ये ऑर्गेनाइजेशंस पूरी दुनिया को देना चाह रहे हैं? किसी के लोन्स चल रहे हैं, ईएमआईज बंधी हुई हैं, रेंट देना है, बिल्स भरने हैं, बच्चों की स्कूल फीस है। उन्होंने इतना कुछ डेडिकेट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट ने कैसे इंश्योर किया कि एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम ना हो? क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता था इससे डील करने का, या एटलीस्ट एक ह्यूमेन तरीके से उन्हें एक फेयरवेल दिया जा सकता था? सम मार्क ऑफ रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, जिससे वो फील करते कि इतने साल उन्होंने यूं ही उस ऑर्गेनाइजेशन में बर्बाद नहीं कर दिए। इस बात को हमारे लेट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छे से समझी है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई वुड लाइक टू शो सम कोट्स बाय हिम which mean the world to me. Please have a look. बात सच्ची है, और सच्ची बात बहुत बार कड़वी लगती है, पर कड़वी तो दवाई भी होती है, पर वो बहुत ज़रूरी होती है, वक्त पर लेनी और समय पर प्रिस्क्राइब करनी। मेरी रीच अभी बहुत छोटी है, पर मेरी सोच नहीं। आई जस्ट होप कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी बड़ी सोच रखें और थोड़ा अपने दिल को भी बड़ा करें, so that nobody suffers like this, and there's a personal touch that is given to the human resources of every organizations across the globe. We are humans, not physical assets or resources. Think about it and catch you soon.